हेलो एवरीवन, आज है 9 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 73 रुपीज़ का शेयर है। आज भी तकरीबन 2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और बड़ी अपडेट भी निकल कर आई है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सुज़लॉन का जो शेयर प्राइस है वो 73 रुपीज़ का है। तकरीबन 1.5 से 2% की आज गिरावट आई है और एक महीने में देखो तो 4% गिरा है। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है। देखो, गिरावट आती है 2 दिन, तेज़ी आ जाती है, गिरावट आती है, तेज़ी आती है, गिरावट आती है, तेज़ी आई, फिर गिरावट, लेकिन ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये पॉजिटिव साइन नहीं है। 1-2 दिन की तेज़ी आती है लेकिन फिर से यहाँ पर गिरावट आ जा रही है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ट नहीं है कंपनी का और कहीं ना कहीं डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री ये शो तो कर रहा है। हालांकि आज एक अच्छी खबर निकल कर आई थी सुज़लॉन में। अगेन ये पुरानी न्यूज़ है, लेकिन आज जो है खबर ये है कि भैया इन्होंने एक्विजिशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 51% का जो एक्विजिशन था रिनॉम एनर्जीज़ में, वो इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। हालांकि ये अपडेट जो थी वो हमें पिछले महीने ही पता थी और यही वजह थी कि सुज़लॉन का जो शेयर है वो तकरीबन 65 रुपये का हुआ करता था और उसने इसी खबर के चलते लगातार तेज़ी दिखाना शुरू करा था और 80 रुपये पर गया था ये। तो आज इस खबर का कोई असर देखने को नहीं मिला और जाहिर सी बात है उसकी तेज़ी जो आनी थी वो आ चुकी है। ठीक है, तो अभी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर देखोगे तो 51% का जो एक्विजिशन है वो इन्होंने कंप्लीट कर लिया है 660 करोड़ रुपयों में। ये बड़ी डील इन्होंने करी है। और हाँ, एक्चुअली में ये जो डील है वो 76% के स्टेक की है। तो बाकी का जो 25% का स्टेक बचा है वो आने वाले 18 महीनों में अक्वायर करा जाएगा और डील वही रहने वाली है यहाँ पर। तो कंपनी ने डेफिनेटली कह सकते हैं कि अच्छी बात है। यहाँ पर अगर देखो तो अभी 400 करोड़ रुपयों में ये 51% का स्टेक खरीदा है इन्होंने। 2 फेज़ में ये डील होने वाली थी और पहला फेज़ कंप्लीट हो चुका है। सेकंड फेज़ जो है वो 25% का जो खरीदारी का है वो आने वाले 18 महीनों में खरीदेंगे ये 260 करोड़ रुपये में। और देखो, ये हमको पहले से पता था और यही वजह थी कि शेयर ने तेज़ी भी दिखाई थी। ICICI सिक्योरिटीज़ ने इसी खबर के चलते इसका जो टारगेट प्राइस था वो 70 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये का करा हुआ था। ठीक है, और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो देखिए कंपनी डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो डोमेस्टिक ब्रोकरेज है JM फिनेंशियल, उन्होंने रिसेंटली कहा है कि सुज़लॉन एनर्जी का जो सेल है इन ऑफ इट्स आइकॉनिक कॉर्पोरेट ऑफिस जो थी इन्होंने वो इन्होंने बेची है अभी हाल फिलहाल में। सुज़लॉन ने अपनी जो ऑफिस थी कॉर्पोरेट उसको तकरीबन 400 करोड़ में बेचा है इन्होंने। तो उससे भी पैसा इनके पास आया है और जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाली है अपनी जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेटन्स है और ऑपरेशंस है उसके लिए करने वाली, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर इनके लिए। और कंपनी जो है मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में अच्छा करेगी, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के लिहाज से कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डाउनवर्ड्स आपको नज़र आ रही है और उसके चलते थोड़ी बहुत गिरावट एक्सपेक्टेड ज़रूर रहेगी। वॉल्यूम देखोगे तो आज 1 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं। बाजार जस्ट अभी खुला है और बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हो रही है। और देखो, ये ट्रेंड में है ये कंपनी। ठीक है, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग होती रहती है इस कंपनी में जब से इसने तेज़ी दिखाना शुरू करा है। ठीक है, और अभी अगर देखा जाए तो इसका जो मार्केट कैप है वो तकरीबन 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, और एक टाइम था जब ये 1 रुपये का भी शेयर हुआ करता था कोविड के टाइम में, मतलब 1 रुपये नहीं 2 रुपये के आसपास का भी हुआ करता, उससे भी कम, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही था, लेकिन हाँ 2-3 रुपये का शेयर ये हुआ करता था उससे, तब से लेकर अब तक बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई है। बीच में कई सारे अप्स एंड डाउन्स आए ज़रूर है, लेकिन अच्छी खासी रफ्तार दिखाई ज़रूर है इसने। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो, बेचने की बात कोई भी नहीं कर रहा है। कंपनी अगर आप देखोगे तो जो इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बिकवाली थी वो 2023 में आई थी, उसके बाद नहीं देखने को मिला और जिस प्राइस पे बेचे गए थे उससे तो कहीं ऊपर ये ट्रेड कर ही रहा है। और डिविडेंड देखो अभी ये पे नहीं कर रहा है और मुझे लगता नहीं कि ये बहुत जल्दी पे करेंगे, क्योंकि कंपनी जो है वो अभी एक्सपांशन के मोड में जा रही है। कंपनी अब लगातार देखो, अभी रिसेंटली तो भैया कंपनी डेट फ्री हुई है, ऑलमोस्ट डेट फ्री हुई है ये। ठीक है, तो अभी से डिविडेंड देकर कंपनी का कैश फ्लो घटाना कोई प्रिफर नहीं करेगा और मुझे लगता नहीं कि डिविडेंड ये पे करेंगे आने वाले एटलीस्ट 2-3 साल तक तो पे नहीं करेंगे। उसके बाद पे ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से ये कमेंट्री भी हमने सुनने को मिली थी कि डिविडेंड लोगों को पसंद आता है, तो उसके बारे में हम सोचेंगे ज़रूर, लेकिन अभी नहीं। अभी कंपनी का जो मेन उद्देश्य है, जो मेन पर्पज़ है, वो कहीं ना कहीं अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करना है। और जहाँ तक कंपनी अगर आप देखो रेवेन्यू, तो डेफिनेटली इनके रेवेन्यू में एक बहुत बड़ी तेज़ी हमें 2022 में देखने को मिली थी। बेहतरीन तेज़ी आई थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा बहुत डिक्लाइन भी आया, वापस से तेज़ी आई ज़रूर है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगी इनके प्रॉफिट्स में जो बढ़ोतरी आई है वो,
इनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं। पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी, बड़े बड़े लॉस कर रही थी, लेकिन अब कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी कर रही है। अगर हम इनके वैल्यूएशन के बारे में देखें तो डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा ज़रूर, 118 का पी है, सेक्टर पी 50 का है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा महंगा है ये। लेकिन इसको जो हाई वैल्यूएशन भी मिला है उसकी वजह भी ये है कि अभी ये एक शिफ्ट से गुजर रहा है। अगर आप देखोगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में एकदम से तेज़ी आना शुरू हो रहा है, क्योंकि कंपनी ने अपने डेट को ऑलमोस्ट कम ही कर दिया है, घटा ही दिया है, ख़त्म ही कर दिया है। तो उसके चलते हो ये रहा है कि इनके जो रेवेन्यूज़ है, सॉरी इनके जो प्रॉफिट्स हैं, जो 100 करोड़ में सिमट रहे थे, इवन नेगेटिव में भी थे, ठीक है, 2-3 साल पहले तो वो अभी एकदम से आप देखो किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहे हैं, डबल 50 गुना वैसे हो रहा है, सॉरी 50% वैसे हो रहा है यहाँ पर। जैसे कि सितंबर में 102 करोड़ था, सीधा डबल हो गया यहाँ पर दिसंबर में 203 करोड़ हो गया, वापस 250 करोड़ हो गया, वापस 302 करोड़ हो गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ा जंप आ रहा है, और रेवेन्यू में भी अच्छा जंप आया। रेवेन्यू जो पहले इनके 1300 करोड़ थे, 1400 करोड़ थे, आज वो 2000 करोड़ पे जा रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले कुछ क्वार्टर्स में इनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं, तो उसके चलते जब वो पेमेंट्स आना शुरू होगी तो उम्मीद ज़रूर है कि इनके रेवेन्यू में एक बहुत बड़ी आपको तेज़ी भी धीरे धीरे देखने को मिलेगी। और जब रेवेन्यू बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो इसका जो पी रेशियो आज ज़्यादा है वो कल को एडजस्ट भी हो जाएगा। हालांकि हाँ, अभी थोड़े बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेंगे, इस कंपनी में गिरावट एक्सपेक्टेड रहेगी। एएसएम लिस्ट में भी इसको डाला गया है, ठीक है। और जब ये खबर आई थी पिछले हफ्ते ही, मैंने आपको बताया भी था कि थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा यहाँ पर, अभी जल्दबाजी मत करना खरीदारी को लेकर, क्योंकि एएसएम जीएसएम लिस्ट में जब भी किसी कंपनी को डाला जाता है थोड़ी बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। वो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये सब जो है वो करा जाता है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर की होल्डिंग 13.27% की है, हालांकि बहुत कम है, लेकिन प्रमोटर की पहले होल्डिंग जो थी वो मतलब गिरवी भी हुआ करती थी, 80-90% की होल्डिंग गिरवी भी थी। अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूशन लगातार खरीदारी कराए, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, डोमेस्टिक हो या फिर एफआईएस हो। हालांकि म्यूचुअल फंड मतलब यहाँ पर गेम खेल रहा है, एक क्वार्टर में खरीदारी कर रहा है, दूसरे क्वार्टर में बेच भी दे रहा है यहाँ पर, तो वो देखने को मिल ज़रूर रहा है यहाँ पर। रिटेल की होल्डिंग देखें तो 23.16% की है, अदर पार्टीज 32.87% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। तो ठीक ठाक शेयर होल्डिंग मैं कहूँगा, हालांकि प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है। देखते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में प्रमोटर अपनी होल्डिंग को मतलब बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते। ओवरऑल अगर सुज़लॉन के बारे में देखूँ तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है, जैसे कि अभी आज अगर हम खबर देखें तो भाई इन्होंने जो रिनॉम है वहाँ पर एक बड़ी खरीदारी करी है, जो कि अच्छी बात है। दूसरी, मर्जर का भी एक बहुत बड़ा इवेंट यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। सुज़लॉन की ही अपनी एक सब्सिडरी कंपनी है, मतलब जिसका 100% सुज़लॉन के पास ही है, वो बहुत जल्दी इसके साथ मर्जर हो जाएगा, और मर्जर होते ही एक बहुत बड़े रेवेन्यू प्रॉफिट्स में जो बढ़ोतरी है वो आप देखोगे उस टाइम पर, क्योंकि रीज़न सिंपल सा है कि मर्जर जैसे ही हो जाएगा तो रेवेन्यू प्रॉफिट्स देखना शुरू हो जाएंगे, तो एक अच्छी बात होगी वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं मर्जर से भी गुजरने वाला है कंपनी को, मतलब जो इतने सारे ऑर्डर्स मिले हैं पास्ट में, उसका भी अच्छा खासा जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में, जो कि अच्छी बात है। और देखो शेयर प्राइस मैं मानता हूँ कि गिरावट आएगी, और जब ये 80 पे था तभी मैंने कहा था कि गिरावट आएगी, और जब गिरावट आएगी तो ये 5-6% नहीं गिरेगा, कम से कम आपको यहाँ पर 20-22% के डिक्लाइन की तैयारी रखनी पड़ेगी। जैसे कि 50 रुपये का शेयर था और गिर कर 35 पे आया था, ठीक है, तब तो भैया ये कितना 30% गिर गया था, ठीक है, 30% गिर गया था ये। फिर बाद में बड़ी रफ्तारी इसने दिखाई, ठीक है। अब 80 रुपये से लेकर अभी ये गिर रहा है, 73 पर आया है, तो अभी तो यहाँ पर 10% का भी फॉल नहीं आया है, ठीक है, 10% का भी फॉल नहीं है। अभी यहाँ पर जो फॉल है वो 8-9% के आसपास देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट थोड़े से और करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर ये शेयर आपको 65 मतलब 60 और 65 के बीच में जाएगा, वहाँ से बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो सकता है। हालांकि अगेन मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे कंपनी बुरी नहीं लगती है, लॉन्ग टर्म का आउटलुक कुछ अच्छा लगता है मुझे। गिरावट आने के बाद वापस से तेज़ी ज़रूर दिखा देगा, लेकिन हाँ, गिरावट कहाँ तक जाएगी ये कहना मुश्किल है। तो अगर 60-65 की रेंज में जाता है, वहाँ से हर 10-12% के डिक्लाइन पर बाय ऑन डिप्स का अप्रोच आपका होना चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और सुज़लॉन एनर्जी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।